आज रितु ने बिना रुके सीधे सीधे कह दिया, आज के बाद मेरी सैलरी में से एक भी सामान इस घर में नहीं आएगा। जितना लेना था ले लिया आप लोगों ने। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पति सुमित अखबार पढ़ते पढ़ते रुक गया और ससुर ने चश्मा नीचे खिसका कर देखा। रितु को ऐसे देखा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। रमा देवी ने कप टेबल पर जोर से रखा और ताने भरे अंदाज में बोली, बहुत जल्दी अपने रंग दिखा दिए बहू। अभी तो 2 साल भी नहीं हुए इस घर में आए और अब कमाई अपनी हो गई। रितु हंसी, लेकिन वो हंसी ताने से भी ज्यादा चुभने वाली थी और बोली, कमाई मेरी शुरू से ही मेरी थी मम्मी जी। बस मैंने ही आपको अपना समझकर दे दी थी, लेकिन आपने उसे हक समझ लिया और मुझे पूरी तरह कंगाल बना दिया एक एक चीज के लिए। सुमित ने धीरे से बीच में बोलने की कोशिश की, रितु क्या कर रही हो? सुबह सुबह तमाशा मत बनाओ। लेकिन रितु आज रुकने वाली नहीं थी। उसने सीधा सुमित की तरफ देखा और कहा, तमाशा आज नहीं बन रहा है सुमित। तमाशा तो तब से बन रहा है जब से मेरी हर महीने की पूरी सैलरी आपकी मम्मी के हाथ में जा रही है और मुझे अपने ही पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। ये घर है या बैंक जहाँ मैं सिर्फ पैसे जमा करने के लिए रखी गई हूँ? रमा देवी गुस्से में खड़ी हो गईं और चिल्लाकर बोली, तो क्या गलत किया हमने? इस घर में रह रही हो, खाना खा रही हो, हमारी इज्जत पहन रही हो, तो खर्चा भी दोगी। रितु ने बिना डरे जवाब दिया, खर्चा देना और पूरी कमाई छीन लेना दोनों में फर्क होता है मम्मी जी। मैंने कभी मना नहीं किया घर चलाने में मदद करने से, लेकिन आपने तो मुझे खुद के खर्चे के लिए भी सोचने लायक नहीं छोड़ा। एक एक चीज के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हाथ फैलाने के बाद भी पैसा नहीं मिलता। ससुर ने भारी आवाज में कहा, बहू, ये घर ऐसे ही चलता है। सबकी कमाई एक जगह आती है, तभी परिवार चलता है। रितु ने उनकी बात काट दी और बोली, परिवार तब चलता है जब सबको इज्जत मिले। जब बहू को नौकरानी और एटीएम मशीन समझा जाए तो वो परिवार नहीं होता। सुमित अब पूरी तरह बेचैन हो चुका था। उसने रितु का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रितु ने झटक दिया और बोली, आज फैसला होगा सुमित, या तो मैं अपनी कमाई खुद संभालूंगी या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब मैं हर महीने अपनी मेहनत का हिसाब देने वाली नहीं हूँ। अब मैं अपना खर्चा खुद चलाऊंगी। रमा देवी तिलमिला गईं और ताने मारते हुए बोली, अच्छा तो अब अपने मायके वालों की तरह रहने का शौक चढ़ गया है? वहीं सिखाया है ना ये सब? रितु की आंखें लाल हो गईं, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी थी और बोली, मायके वालों ने कम से कम मुझे अपनी मेहनत की इज्जत करना सिखाया है। यहाँ तो बस छीना ही गया है। 2 साल से मैंने अपनी हर खुशी दबा दी। अपने लिए एक कपड़ा तक बिना सोचे नहीं खरीदा, क्योंकि पहले आपको देना जरूरी होता है, लेकिन अब और नहीं। सुमित ने गुस्से में आकर कहा, बहुत हो गया रितु, ये घर है, तुम्हारा ऑफिस नहीं, जहाँ तुम नियम बनाओगी। रितु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक कहा तुमने, ये घर है लेकिन मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, कोई नौकर नहीं। और आज के बाद मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में ही रहेगी। मैं घर का खर्च दूंगी, लेकिन उतना जितना सही होगा। पूरी जिंदगी की कमाई नहीं कि पहले दे दूं और उसके बाद दर दर की ठोकरें खाती रहूं, एक एक चीज लेने के लिए भीख मांगू। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज ही छीन ली हो। रमा देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और सुमित पहली बार समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी माँ का साथ दे या अपनी पत्नी का। लेकिन रितु आज पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब या तो इज्जत के साथ रहूंगी या बिल्कुल नहीं रहूंगी, और उसके इस एक फैसले ने पूरे घर की नींव हिला दी थी। रितु की बात खत्म होते ही रमा देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए ऐसा ताना मारा कि जैसे आग में घी पड़ गया हो। वो बोली, अभी तक हम चुप थे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर पर चढ़ जाओगी। इस घर में बहुएं ऐसे नियम नहीं बनाती, समझी? रितु ने बिना नजर झुकाए सीधे जवाब दिया, नियम नहीं बनाती तो क्या गुलामी करती हैं? क्योंकि पिछले 2 साल से तो मैंने वही किया है। सुमित अब पूरी तरह चिढ़ चुका था। उसने गुस्से में आकर रितु की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम अपनी हद पार कर रही हो रितु। मम्मी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रितु ने उसकी उंगली अपने हाथ से नीचे करते हुए कहा, हिम्मत तब नहीं हुई थी सुमित, जब हर महीने अपनी पूरी सैलरी चुपचाप दे देती थी। आज बस सच बोल दिया तो हिम्मत दिखने लगी, और इतने टाइम से जो मेरे साथ हो रहा था वो नहीं दिखा तुम्हें? ससुर ने कुर्सी से उठते हुए कड़क आवाज में कहा, अगर इतना ही बुरा लगता है तो मत रहो इस घर में।
दरवाजा खुला है, जा सकती हो, अभी के अभी। पूरे माहौल में जैसे करंट दौड़ गया, लेकिन रितु के चेहरे पर एक पल के लिए भी डर नहीं आया। उसने शांत लेकिन चुभती आवाज में कहा, जाने की धमकी मुझे मत दीजिए पापा जी, क्योंकि जाने का फैसला अगर मैंने ले लिया तो वापस आने का कोई सवाल ही नहीं होगा। रमा देवी ने तिल मिलाकर कहा, बहुत घमंड आ गया है तुझमें अपनी नौकरी पर। याद रखना, कल को ये नौकरी भी नहीं रहेगी, तब समझ आएगा घर क्या होता है, घर के लोग क्या होते हैं। रितु ने तुरंत जवाब दिया, घर वो होता है जहां इंसान को अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ना ना पड़े, जहां अपनी मेहनत के पैसे मांगने पर उसे गलत न ठहराया जाए। सुमित अब पूरी तरह माँ के पक्ष में खड़ा हो चुका था। उसने तेज आवाज में कहा, एक बात साफ सुन लो रितु, इस घर में वही होगा जो मम्मी कहेंगी। अगर तुम्हें अपनी सैलरी इतनी ही प्यारी है तो उसे लेकर अपने मायके चली जाओ। यहाँ रहना है तो सारे पैसे मम्मी को ही देने होंगे, जैसे मैं अपनी पूरी सैलरी देता हूँ। रितु ने एक सेकंड के लिए भी सोचा नहीं और कहा, तो फिर तुम्हें भी एक बात साफ सुन लेनी चाहिए सुमित, मैं यहाँ अपनी पहचान खोकर नहीं रह सकती। शादी का मतलब ये नहीं होता कि मैं खुद को ही खत्म कर दूं। रमा देवी ने व्यंग से हंसते हुए कहा, अरे वाह, अब हमें शादी का मतलब समझाएगी ये लड़की। हमने भी जिंदगी देखी है, बहुएं ऐसे ही घर चलाती हैं, अपनी कमाई देकर। रितु ऊंची आवाज में बोली, बहुएं घर चलाती हैं या घर चलाने वाले बहुओं को चलाते हैं? आपने कभी सोचा है कि मुझे भी कुछ चाहिए, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं या नहीं? हर बार जब मैंने अपने लिए कुछ लेने की बात की, आपने यही कहा, घर में खर्चा बहुत है, बाद में ले लेना। लेकिन वो बात कभी आया ही नहीं और ना ही कभी आएगा। सुमित ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, बस बहुत हो गया ये ड्रामा। अभी के अभी अपने कमरे में जाओ और ये सब दिमाग से निकाल दो। कल सुबह अपनी पूरी सैलरी मम्मी को दे देना। ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी, जैसे हमेशा देती आई हो। रितु ने उसे घूरते हुए कहा, ड्रामा आपको लग रहा है क्योंकि आज पहली बार मैंने ना कहा है, वरना 2 साल से जो चल रहा था वो आपको भी बिल्कुल सही लग रहा था। इतना कहकर रितु मुड़ी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन इस बार उसके कदमों में झिझक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। पीछे हॉल में रमा देवी सुमित को भड़का रही थी कि अगर आज इसे नहीं रोका तो कल सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी, और सुमित के चेहरे पर भी अब गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। आखिर एक माँ ने अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे का घर उजाड़ ही दिया। कमरे के अंदर पहुंचते ही रितु ने दरवाजा बंद किया और अलमारी से अपना बैग निकालकर बेड पर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, इस बार बस एक फैसला था जो धीरे धीरे पक्का होता जा रहा था। अब या तो वो घर बदलेगा या फिर वो खुद यहाँ से चली जाएगी। और इसी सोच के साथ उसने अपना फोन उठाया और किसी का नंबर ढूंढने लगी, क्योंकि अगला कदम वो सोच समझकर उठाने वाली थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही बाहर हॉल में आवाजें और तेज हो गई थीं। रमा देवी लगातार सुमित को उकसा रही थी कि आज अगर बहू को नहीं रोका तो कल वो सिर पर चढ़ जाएगी। और सुमित भी उसी गुस्से में दरवाजे तक आया और जोर से धक्का देकर अंदर घुस आया। रितु बैग खोलकर अपने कपड़े रख रही थी, जैसे वो पहले से ही तर्क करके बैठी हो कि अब पीछे नहीं हटना है। सुमित ने आते ही ऊंची आवाज में कहा, ये नाटक बंद करो रितु, और बैग वापस रखो, कहीं नहीं जाओगी तुम। रितु ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ सुमित, मैं बस ये कर रही हूँ जो मुझे 2 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर कर लेती तो इतनी तकलीफ मुझे नहीं उठानी पड़ती। सुमित ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम इस घर की बहू हो, ऐसे बैग उठाकर जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। रितु ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बहू हूँ इसीलिए 2 साल तक चुप रही, लेकिन तुम लोगों के अंदर तो इंसानियत भी मर चुकी है। लेकिन मैं इंसान हूँ, इसीलिए अब जा रही हूँ, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बाहर से रमा देवी भी कमरे में आ गई और आते ही ताना मारती हुई बोली, देख लिया सुमित, अपनी बीवी के असली रंग, नौकरी का घमंड है इसे, आज पैसे रोक रही है, कल तुम्हें भी छोड़ देगी। रितु ने पहली बार बहुत ठंडे लेकिन कड़े लहजे में कहा, मम्मी जी, किसी को छोड़ने की नौबत तब आती है जब सामने वाला पकड़कर रखने लायक हो। यहाँ तो शुरू से ही मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ पैसों के लिए।
ससुर भी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और भारी आवाज में बोले, अगर आज ये घर छोड़कर गई तो वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। ये दरवाजा इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन रितु के चेहरे पर फिर भी डर नहीं आया। उसने साफ साफ कहा, बंद दरवाजे से डर मुझे तब लगता जब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं होती, अपना खर्चा चलाने की औकात नहीं होती। लेकिन मैं खुद कमाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, भूखी नहीं मरूंगी, सर पर छत जरूर होगी। सुमित ने गुस्से में आकर उसका फोन छीनने की कोशिश की और बोला, किसे फोन कर रही थी तुम? अपने मायके वालों को बुला रही हो तमाशा बनाने के लिए? रितु ने फोन कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है सुमित, मैं अकेली आई थी इस घर में और अकेले ही जा रही हूँ। मुझे सहारे की आदत नहीं है। रमा देवी फिर बोली, जा रही है तो चली जा, लेकिन याद रखना समाज में हमारी भी इज्जत है। कल को लोग उंगली तुम पर नहीं हम पर उठाएंगे। रितु ने बैग बंद किया और उसे कंधे पर डालते हुए कहा, समाज को जवाब देना मुझे आता है मम्मी जी। मैं ये भी बता दूंगी कि बहू ने घर क्यों छोड़ा, कैसे उसकी मेहनत की कमाई छीन ली जाती थी और कैसे उसे हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए तरसाया जाता था, बहाने बना बना कर। ये सुनते ही रमा देवी के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुमित एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि आगे क्या करें। लेकिन उसके अंदर का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना वापस आने की कोई जगह नहीं होगी। रितु ने सीधा कहा, मुझे वापस आने की जरूरत भी नहीं है। रितु दरवाजे तक गई, एक पल के लिए रुकी और पीछे मुड़कर पूरे घर को देखा जहां उसने 2 साल गुजारे थे। लेकिन उस नजर में अब कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ एक सख्त फैसला था। उसने बिना कुछ और कहे दरवाजा खोला और बाहर कदम रख दिया। पीछे से रमा देवी की आवाज आई, देखना 2 दिन में खुद वापस रेंगती हुई आएगी। इसने अभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है। लेकिन रितु ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीढ़ियां उतरते हुए उसने अपना फोन निकाला और सीधे अपने बैंक ऐप में जाकर सैलरी अकाउंट पर नजर डाली। इस बार उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने सिर्फ घर नहीं छोड़ा है, बल्कि अपनी जिंदगी पर दोबारा हक लिया है। और अब अगला कदम वो बहुत सोच समझकर उठाने वाली थी, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली शुरुआत तो अब हुई थी। दरवाजा छोड़कर निकलने के बाद रितु सीधे सड़क पर आकर रुकी, और वो वहां रुकी भी नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखने की एक बार भी कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उसे पता था कि अगर वो पलटी तो फिर वही पुराने जाल में फंस जाएगी। और ये लोग यही तो चाहते थे। उसने ऑटो रोका और सीधा एक छोटे से किराए के कमरे का पता बताया, जो उसने कुछ दिन पहले ही चुपचाप देख रखा था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि आगे यही होने वाला है। जैसे कहीं अंदर वो पहले से जानती थी कि एक दिन ये कदम उठाना ही पड़ेगा। कमरे में पहुंचकर उसने बैग रखा और बिना बैठे सीधे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर की हवा अलग थी, हल्की थी, उसमें किसी का दबाव नहीं था। उसी वक्त उसका फोन बजा। सुमित का कॉल था। उसने स्क्रीन देखी लेकिन उठाया नहीं। कुछ सेकंड बाद फिर से कॉल आया, लेकिन इस बार रितु ने फोन साइलेंट पर डाल दिया, क्योंकि अब जवाब देने का वक्त निकल चुका था। अब वो कुछ भी ठीक करना नहीं चाहती थी। उधर घर में माहौल उल्टा पड़ चुका था। रमा देवी को लग रहा था कि रितु 2 घंटे बाद वापस आ जाएगी, लेकिन शाम होते होते किचन में चूल्हा ठंडा पड़ा था। सुमित को खुद चाय बनानी पड़ी और ससुर चुपचाप बैठे थे। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस लड़की को वो सिर्फ पैसों का जरिया समझते थे, वही इस घर की असली जरूरत थी। रात तक सुमित का गुस्सा बेचैनी में बदल गया। उसने बार बार रितु को कॉल किया, मैसेज किया, वापस आ जाओ, बात करके सुलझा लेंगे। लेकिन रितु ने एक बार भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि रितु अब थक चुकी थी सब कुछ सहते सहते। अगले दिन सुबह रितु ने अपने नए कमरे में उठी तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने सबसे पहले अपना बैंक ऐप खोला और अपनी सैलरी को देखा, जो पूरी की पूरी उसी के अकाउंट में थी। पहली बार उसे लगा कि ये पैसे सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत है और उसकी आजादी है।
उसी समय उसके फोन पर सुमित का मैसेज आया कि घर वापस आ जाए, मम्मी आप कुछ नहीं कहेंगी। रितु ने लंबी सांस ली और सीधा जवाब टाइप किया। घर वापस आने के लिए सिर्फ चुप्पी नहीं, इज्जत चाहिए होती है, और वो मुझे वहां कभी नहीं मिलेगी। मैं ये बात अच्छे से जान। शाम होते होते सुमित खुद उसके दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा खुला तो सामने रितु खड़ी थी, लेकिन इस बार वो वही पुरानी चुप रहने वाली रितु नहीं थी। उसकी आंखों में सीधा आत्मविश्वास था। सुमित ने अंदर आते ही कहा, चलो घर चलते हैं, बहुत हो गया ये सब, मम्मी भी मान गई हैं, अब सब पहले जैसा हो जाएगा। रितु हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में साफ जवाब छुपा था। वो बोली, मुझे पहले जैसा कुछ नहीं चाहिए सुमित, क्योंकि पहले जैसा का मतलब है फिर से वही गलती दोहराना। सुमित ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा, तो क्या चाहती हो तुम? रितु ने बिना बात घुमाए सीधा कहा, मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ, अपनी कमाई खुद संभालूंगी, घर चलाने में बराबर का योगदान दूंगी, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ही ये रिश्ता आगे चलेगा, वरना यहीं खत्म समझो। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। सुमित पहली बार सच में सोचने पर मजबूर था, क्योंकि इस बार रितु झुकने वाली नहीं थी, वो सामने से लड़ने वाली थी। कुछ देर बाद सुमित बिना कुछ कहे उठकर बाहर चला गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, और रितु ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि अब फैसला उसका नहीं था। रितु ने दरवाजा बंद किया और वापस खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर वही हवा चल रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक साफ सुकून था। उसने किसी को खोया नहीं था, बस खुद को वापस पा लिया था, और अब वो किसी की भी कीमत पर खुद को फिर से खोने वाली नहीं थी। और यही उसका अंतिम फैसला था। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।